मूवीज़ की थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक स्टोरी में कोई ना कोई विलन ज़रूर आता है, चाहे वो लव स्टोरी हो, इंस्पायरिंग स्टोरी या फिर कोई फैमिली ड्रामा। कोई ना कोई आ ही जाता है उस स्टोरी को एक अनप्रिडिक्टेबल एंड देने के लिए। तो हमारी स्टोरी में भी एक विलन आई, सिया, हमारी सीनियर। प्रोजेक्ट तो जैसे तैसे निपट गया, लेकिन अब बारी थी उस स्पेशल डे की जिसका हर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है, और वो है फ्रेशर्स पार्टी। एक स्टूडेंट की लाइफ में दो तरह की पार्टीज बड़ी फैसिनेटिंग होती है। एक 12th क्लास की फेयरवेल पार्टी जिसमें बंदा बढ़िया नए सूट बूट पहन के जाता है, और एक फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स पार्टी जिसमें वही कपड़े वापस काम आ जाते हैं। और इसी पार्टी के अनाउंसमेंट करने आई हमारी कॉलेज सीनियर सिया। All of you are informed that after a week you all have your freshers party and the party's theme is Bollywood. So you all are invited. सिया की अनाउंसमेंट के बाद किसी ने लेक्चर पे ध्यान ही नहीं दिया। कोई अपने ड्रेस की बातें कर रहा था और कोई तो भाई सिया ही की बातें कर रहा था। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैं सिया को देख रहा था, ये सेकंड टाइम था। फर्स्ट टाइम में तो भाई साहब बहुत बवाल मच गया था, कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हुआ ये था कि मैं सौम्या की फेवरेट डिश मैगी लेकर कैंटीन से अपनी सीट में जा ही रहा था कि सिया सामने से आई, एक हाथ में कॉफ़ी दूसरे हाथ में फ़ोन, आके मेरे से भिड़ गई, पूरी की पूरी कॉफ़ी मैगी भी गिरा दी। फिर मुझे चढ़ा गुस्सा, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने मेरे पे अटैक करना शुरू कर दिया। अरे ओ मिस्टर, दिखाई नहीं देता? पास की नजर कमजोर है क्या? 5.5 फुट की लड़की सामने से चलकर आ रही है, ये नहीं दिखता? ओ मैडम, मेरी आंखें कमज़ोर नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया लग रहा है। और मेरी हाइट ना 5.5 फुट ही है। तुमको नहीं दिख रहा कि लड़का सामने से आ रहा है? नुकसान और कर दिया ऊपर से। नुकसान तुम्हारा नहीं मेरा हुआ है, पूरी कॉफी गिरा दी मेरी। तुम्हारी कॉफ़ी कोई सीधा ब्राज़ील से नहीं आई है जो इतना रो रही हो। मेरी 60 रुपए पर प्लेट वाली मैगी पूरी बर्बाद कर दी, सड़ी सी कॉफ़ी के लिए इतना ड्रामा। सड़ी होगी तेरी मैगी, पता नहीं कैसे लोगों को कैंटीन में एंट्री अलाउ कर देते हैं। जब तुम्हारे पिताजी इस कैंटीन को खरीद लेना तब मेरी एंट्री अलाउ मत करना, ठीक है? थोड़ी तमीज में रहकर बात कर ले, सीनियर हूँ तेरी। स्टार्ट किसने किया बदतमीजी करना? तूने ही किया था स्टार्ट। हाँ, मैं तो रोज कॉलेज यही सोच के आता हूँ ना कि तुमसे लड़ाई करूंगा आके। पता नहीं कहाँ से एडमिशन मिल जाता है ऐसे लोगों को इस कॉलेज में। जैसे तुमको एडमिशन मिला ना, वैसे ही हमको मिल गया। ओ भाई, जरा कम बोला कर। अरे अरे, किस बात पर इतनी लड़ाई हो रही है? और मैंने तुझे मैगी लाने को बोला था, वो कहाँ? अरे ये मैगी इतनी ब्राउन कैसे हो गई? यार तुम ये क्वेश्चन ना मेरे से नहीं, सिया से पूछो, ये अच्छे से एक्सप्लेन करेगी। तब से यही बड़बड़ करे जा रही है। क्या यार, वीर छोटी छोटी बात पर लड़ने लगता है। इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे, सॉरी। ओके, तेरी बहन बोल रही है इसलिए जा माफ किया। ओए लाल टमाटर, केड़ी भैन? मैं इसदी कोई भैन वैन नहीं हाँ, दोस्त हैगा मेरा। और ज्यादा भैन बनवाने का शौक है तो आप ही बन जा। वड्डी आई, बहन ने बोला तो माफ करने वाली। मुझे नॉन वायलेंस सिखाने आई थी, खुद गदर मचा रही है। अरे चल यार तू यहाँ से। तो ऐसी हुई मेरी सौम्या की सिया के साथ पहली मीटिंग। इस बात को लगभग 3 महीने हो चुके हैं और लगभग मैं भूल ही चुका था, क्योंकि मेरा मेन फोकस सौम्या के बर्थडे पर था, जो कि फ्रेशर्स पार्टी के दिन ही था। प्लान पूरा फिक्स था। पार्टी की जब सारी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी ना, तब शिव ऊपर से एक बड़ा सा पोस्टर लटकाएगा जिसमें लिखा होगा हैप्पी बर्थडे सौम्या फ्रॉम शिव एंड वीर। और आगे का तो सबको पता ही है। पोस्टर को देख के बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगी और खुश हो जाएगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे किसी बढ़िया सी जगह पे उसका बर्थडे मनाने के लिए। फ्रेशर्स पार्टी का टाइम हो गया। मेरे को लगा सबसे पहले उसको मैं ही विश करूंगा बर्थडे, लेकिन जाके देखा तो 5-6 लोग पहले ही उससे हाथ मिला रहे थे। मैं सोचा एक खबर किसने लीक कर दी यार। एक्सक्यूज मी, जरा साइड हटना प्लीज। या श्योर, एक मिनट, तू शिव है? अरे आज तो भाई साहब बिल्कुल कमाल ही लग रहा है। थैंक्स यार। वैसे एक बात बता, ये सौम्या का बर्थडे आज है ये तो सिर्फ हमको ही पता था, वो भी हमने अटेंडेंस से देखा था। ये सबको कैसे पता चल गया? हाँ यार, बात तो तेरी सही है। इन सबको कैसे पता चला? तू वो सब छोड़, मेरी सुन। मैंने फाइनली इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया है और आज ही मैंने स्टोरी डाली है, सौम्या को विश किया है स्टोरी में। और तू यकीन नहीं करेगा, स्टोरी 250 लोगों ने सीन भी कर लिए 6 घंटे में, और 100 से ज़्यादा अपने कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। ये देखो भाई साहब को, खुद नहीं बॉम्ब फोड़ दी, हमसे पूछ रहे आवाज़ कहाँ से आई। पर मैंने क्या किया यार? चल वो सब छोड़, जो मैंने काम दिया था वो किया? कौन सा काम? अरे गुरुजी, पोस्टर याद आया कुछ? शेख चिल्ली की फोटोकॉपी। अच्छा हाँ, याद है। पहले तुम दोनों का परफॉर्मेंस तो हो जाए।
पार्टी की सारी परफॉर्मेंस खत्म हुई एंड अकॉर्डिंग टू प्लान ऊपर से एक पोस्टर आया जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे सौम्या फ्रॉम अमन। कि अमन कौन है? डेकोरेशन सेम टू सेम मेरे पोस्टर वाली, लेकिन नाम अलग था। मेरा और शिव का तो नाम ही नहीं था। ये नाम पढ़कर सौम्या इतनी खुश हो गई, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड वाले इसको ही कोहिनूर देने आ रहे हैं। फिर स्टेज पर आता है अमन और बोलता है हैप्पी बर्थडे सोनू। सोनू? अरे भाई, इस कॉलेज में कोई सोनू नाम का नहीं है। लगता है आपकी लैंडिंग गलत एयरपोर्ट पे हो गई है। अरे सोनू इसी कॉलेज में है, उसी ने तो मुझे बुलाया है यहाँ। अरे बोला ना यार, कोई नहीं है इस नाम का यहाँ पर। अरे मैं ही तो हूँ सोनू। हेलो अमन एंड थैंक यू सो मच इस सब के लिए। और इस पोस्टर की डेकोरेशन तो कमाल की है, आई लव इट। यार ये तो एक कोइंसिडेंस था। क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त से मिलने उसकी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान पर गया, तो वहाँ मैंने एक पोस्टर देखा जिस पे नाम भी तुम्हारा ही लिखा था, बट विश कोई और कर रहा था। तो मैंने भी सोचा कि कुछ तुम्हारे लिए ऐसा ही विश करूँ, तो मैंने भी वो सेम पोस्टर ही बना दिया तुम्हारे लिए। हाउ स्वीट। काहे का हाउस स्वीट? मेरा ही पोस्टर दिखा के मेरी क्रश के सामने इंप्रेशन झाड़ रहा है। लेकिन मेरे को उस टाइम पे अमन से ज़्यादा गुस्सा शिव पे आ रहा था कि गलत पोस्टर क्यों लेके आ गया। हे गाइस, मीट माय फ्रेंड अमन। हेलो आई एम वीर। हाय, आई एम शिव। यू नो ये 2 साल पहले इसी कॉलेज से पास आउट हुआ है। सौम्या तुम दोनों बात करो, मैं और शिव 5 मिनट में आते हैं बस। अरे यहाँ क्यों लेके आया है? सौम्या का फ्रेंड आया हुआ है, मिलने तो दे उससे। चाय पानी तो कम से कम पूछ लेने दे। तुझे बड़ा भरत मिलाप करना है उससे? तेरी बुआ की शादी चल रही है। और एक बात ये बता, तेरे को पूरी दिल्ली में बस उसी के दोस्त की दुकान मिली क्या? अरे वो घर के पास थी यार दुकान, इसलिए चला गया था वहीं। अब मुझे क्या पता था कि वो अमन के दोस्त की दुकान है। क्या यार, पूरे सरप्राइज का मजा मार दिया समन ने। पार्टी खत्म हुई, लेकिन जो सोचा था वो हुआ ही नहीं। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, अब हम चलते हैं। हम मतलब अमन के साथ कोई और भी है? अरे नहीं, इसका मतलब है कि मैं भी इसी के साथ जा रही हूँ। ये मुझे मेरे घर पर ड्रॉप करके चला जाएगा। तुम दोनों का घर तो दूसरी तरफ है ना, तो तुम क्यों इतना दूर आओगे? मैं इसी के साथ चली जाऊंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं, हम आ जाते। कोई नहीं, इट्स ओके। पूरा दिन खराब कर दिया मन ने। बस इतना ही नहीं, सौम्या को कॉलेज छोड़ने और लेने भी वही आने लगा। यार 2 हफ्ते हो गए अपन तीनों कहीं नहीं गए। हाँ यार, उसका ड्राइवर, उसका फ्रेंड, उसका बॉडीगार्ड दोस्त अमन आगे पीछे ही घूमता रहता है 24 घंटे उसके साथ। यार ये अमन आया कहाँ से है? सौम्या तो पहले बोल रही थी उसका सारे दोस्त मुंबई में है, दिल्ली में कोई नहीं है। ये कहाँ से प्रकट हो गए भाई साहब? तूने सुना नहीं सौम्या क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? अरे यही कि अमन 2 साल पहले इसी कॉलेज से पास आउट हुआ था। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी 2 साल बाद पास आउट हो जाएंगे। अरे पागल, मेरा मतलब ये है कि अगर वो 2 साल पहले यहाँ से पास आउट हो गया था तो कोई तो होगा यहाँ जो उसको अच्छे से जानता होगा। वो 2 साल पहले पास आउट हो चुका है, अब यहाँ पे कौन होगा जो उसको जानता होगा? अरे एक स्टूडेंट तो 3 साल से ही 3rd ईयर में ही है। कौन? अरे वही मिस कॉफ़ी। सौम्या। अभी होगी 3rd मीटिंग, क्या पता इस मीटिंग में 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाए।